हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नई अपडेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज आप लोग का फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल के आ गया है, तो आप लोग फर्स्ट मेरिट लिस्ट चेक कैसे कीजिएगा, तो यहाँ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप लोग के मैसेज जाएगा एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को लॉगिन करने के बाद जो ओटीपी जाएगा वो यहाँ कोड करना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद अगर आप लोग को कॉलेज मिलता है तो, और नहीं मिलता है तो क्या आता है देखते हैं। कॉलेज इसे नहीं मिला है, जिस स्टूडेंट को नहीं मिलता है उसको इस टाइप का रहता है। तो यहाँ देखेंगे प्रथम चयन सूची में आपको सीट आवंटित नहीं हुआ है, तो इसे क्या, इस स्टूडेंट को प्रथम चयन सूची में कॉलेज नहीं मिला है तो वो दिनांक 25 से 26 के मध्य अपने आवेदन में चेंजिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर हो सकता है कॉलेज, किसी कॉलेज को चेंज करना हो, किसी कॉलेज को आगे पीछे करना हो तो वो अपने कर सकते हैं, अथवा नया विकल्प जोड़ सकते हैं। तो ये कब से कब 25 और 26 के बीच में ही होगा, तो इसको याद आप लोग रखिएगा। अगर आप लोग को चेंज करना होगा तो, अगर नहीं करना होगा तो उसी को रहने दीजिए। तो ये जिसको नहीं मिला है उसके लिए है, और जिसको मिला है उसका देखेंगे। अगर किसको कॉलेज मिला है, देखिए जैसे कि इस स्टूडेंट को कॉलेज मिला है तो उसे इस टाइप का आएगा। यहाँ देखेंगे कौन सा कॉलेज इसे मिला है, तो यहाँ देखिए संस्थान का कोड एवं नाम यहाँ दिया हुआ है। इसे प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज पोखरेरा मुजफ्फरपुर, इसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो इसे गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को कौन सा कॉलेज मिला है, सरकारी मिला है या गवर्नमेंट मिला है, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ अगर आप लोग इस कॉलेज से संतुष्ट रहने की स्थिति में नामांकन की प्रक्रिया, अगर आप लोग इस कॉलेज से संतुष्ट हैं तो यदि आप प्रथम चरण में उपयुक्त आवंटित संस्थान से संतुष्ट और उच्चतर विकल्प वाले संस्थानों में आवंटन हेतु स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इस प्रथम सूचना पत्र के प्रिंट आउट, आप लोग इसका प्रिंट आउट रख लेंगे। अगर किसी को, जिनको कॉलेज मिल गया है तो वो अगर उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये उनके लिए है, तो इसका प्रिंट आउट रख लेंगे। दिनांक 18 से 23 के बीच जाकर जो कॉलेज मिला है उसमें प्रथम वर्ष के शुल्क का निर्धारित राशि जमा कर वहां अपना नामांकन अवश्य करा लें। जिनको भी नामांकन करवाना है, जो कॉलेज मिला है उसमें नामांकन अगर करवाना है तो जो 1 वर्ष का जो फी होगा वहाँ का कॉलेज का, वो फी जमा करके नामांकन करवा ले। यदि आप उपयुक्त आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में अपनी नामांकन नहीं कराते हैं तो आपको वो क्या करेगा, रद्द कर दिया जाएगा और उस सीट को द्वितीय चरण सूची में किसी और को दे दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोग अगर अपने कॉलेज से संतुष्ट है तो उस कॉलेज में जाकर 18 से 23 के बीच जाकर एडमिशन करवा लें। अगर जो संतुष्ट नहीं है उनके लिए ये है, जो संतुष्ट नहीं है उनके लिए क्या है, यदि आप प्रथम चरण में उपयुक्त आवंटित संस्थान में संतुष्ट नहीं हैं और अपने उच्चतर विकल्प वाले संस्थानों में आवंटन हेतु स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो जिनको संतुष्ट नहीं है उनके लिए एक स्लाइड अप प्रक्रिया है। वो स्लाइड अप करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका प्रिंट आउट करवा के अपने संस्थान में 18 से 23 के बीच 3000 रुपया सुरक्षा राशि जमा कर वहां अपना नामांकन अवश्य करा लें। अगर जिनको वो कॉलेज पसंद नहीं है, असंतुष्ट है, तो उनके लिए ये क्या है, 3000 रुपया आप उस कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिए, जिससे आप लोग का नामांकन रहेगा। सो अगर आप लोग को आगे जाके कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो उस कॉलेज में आप लोग को नामांकन बाद में जाकर मिल जाएगा, उसके लिए ये है। अगर आप लोग 3000 रुपया नहीं देते हैं तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तो द्वितीय चरण में उच्चतर विकल्प के आवंटन पर विचार किए जाने हेतु उक्त अवधि में स्लाइड अप विकल्प अपनी सहमति दें। यदि आप निर्धारित अवधि में अपना नामांकन नहीं कराते हैं तो आपके द्वारा विकल्प भरने पर भी इसकी मान्यता नहीं दी जाएगी।
तथा आपका आवेदन एवं अभ्यर्थित्व रद्द कर दिया जाएगा तथा उक्त सीट को रिक्त मानते हुए आगामी चरण में, द्वितीय चरण में जो सीट होगा वो किसी और बच्चे को दे दिया जाएगा। तो 3,000 रुपया की सुरक्षा राशि जमा कर आवंटित संस्थान में नामांकन लेते हैं और अब स्लाइड अप विकल्प पर सहमति नहीं देना चाहते हैं तो आप उसी निर्धारित अवधि के अंतर्गत ही प्रथम वर्ष की निर्धारित शुल्क की शेष राशि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में संस्थान द्वारा आपका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो आप उसी में एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप लोग 3,000 रुपया नहीं जमा कीजिएगा और वो सीट आपका रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, अनुरोध है कि आप अपने आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में 18 से 23 के बीच अवश्य नामांकन करा लें तथा यदि आप इस आवंटित संस्थान में संतुष्ट नहीं हैं तो 18 से 23 के बीच किसी भी दिन द्वितीय चयन सूची के लिए स्लाइड अप विकल्प अपनी सहमति दें ताकि अपने आवेदन पर द्वितीय तृतीय चयन सूची में आपके द्वारा दिए गए उच्चतर प्राथमिक वाले विकल्पों पर विचार किया जा सके। नेक्स्ट है, आपके द्वारा स्लाइड अप विकल्प पर सहमति देने की स्थिति में यदि द्वितीय चयन सूची में आपका चयन उनके स्तर विकल्प वाले संस्थान में नामांकन हेतु होता है तो इसके साथ ही प्रथम चरण का आपका चयन तदनुसार लिया गया नामांकन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम चयन सूची के आधार पर नामांकन उपरांत सीट रिक्त होने की स्थिति में द्वितीय चयन सूची प्रकाशित की जाएगी जिसके आधार पर संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन लिया जाएगा। तो आप लोग जिनको भी एडमिशन लेना है, कॉलेज अगर मिल गया है, नहीं स्लाइड अप करना है तो इस प्रक्रिया को आप अपना कर दें। नेक्स्ट आपके लिए है आवेदन आवेदिका आवंटित संस्थान में नामांकन हेतु निर्गत बार कोड युक्त चुने जाने से संबंधित पत्र एवं पूर्व में भरे गए सामान्य आवेदन की प्रति निश्चित रूप से ले जाएं। जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे वो फॉर्म का प्रिंट ले जाएंगे और जो बार कोड युक्त चुने जाने से संबंधित है तो वो दोनों का क्या निश्चित रूप से ले जाना है आप लोग को कॉलेज में। आपको आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के समय जांच के लिए उन मूल अभिलेखों को ले जाना होगा जो नामांकन के लिए आवश्यक है, जैसे डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। जो आप डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा दिए हैं वो 2024 का प्रवेश पत्र, स्कोर कार्ड जो आप लोग का रिजल्ट निकला है वो ले जाना है और डीएलएड का जो फॉर्म भरे थे उसका भी प्रिंट आउट ले जाएंगे और 12वीं बोर्ड परीक्षा का अंक पत्र, मूल प्रमाण पत्र, विद्यालय संस्थान परित्याग पत्र जिसे सीएलसी भी कहते हैं, प्रजनन प्रमाण पत्र, आचरण प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के 5 रंगीन फोटो, जाति प्रमाण पत्र, अन्य संगत प्रमाण पत्र जो संस्थान द्वारा मांगी जाए। तो ये सभी आप लोग को ले जाना है एडमिशन करवाने टाइम। अगर ये सब नहीं ले जाते हैं तो आप लोग को एडमिशन करवाने में असुविधा प्राप्त होगी। प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के पश्चात आवेदक द्वारा जमा किए गए मूल अभिलेखों में से विद्यालय संस्थान द्वारा निर्गत परित्याग प्रमाण पत्र, प्रजनन प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान द्वारा रख लिया जाएगा। तो आप जो ले जाएंगे परित्याग पत्र वो संस्थान आपका रख लेगा, तो आप लोग इस बात से टेंशन नहीं लीजिएगा। नामांकन के समय अगर प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन हेतु कुछ अन्य अभिलेख की मांग की जाती है तो नामांकन के पूर्व जाकर संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों से जानकारी प्राप्त कर ले तथा उन अभिलेखों को संस्थान को उपलब्ध करवाएं। आवेदक या आवेदिका को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान से संपर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर चयनित आवेदक आवेदिका आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में उनका नाम पोर्टल से हटा दिया जाएगा और संभावित अगली चयन सूची में भी उनके नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग एडमिशन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र में आपका नाम पोर्टल से हटा दिया जाएगा और संबंधित अगली सूची में भी इसका कोई चर्चा नहीं होगा। अतः नेक्स्ट है
अतः आपको सूचित किया जाता है कि जिस प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन के लिए आपका नाम चयनित हुआ है तथा आप दिनांक 18 से 23 तक उस प्रशिक्षण संस्थान में सर्वप्रथम नामांकन करा ले। ऐसा होने पर आप अगले नामांकन सूची जारी होने पर उस प्रशिक्षण संस्थान में चयन होने की स्थिति में नामांकन ले सकेंगे, जिसके लिए आपके स्लाइड अप विकल्प भी सहमति दी है। यदि आप निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए भी चयनित है तो उस प्रशिक्षण संस्थान में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिए ताकि स्लाइड अप का उपयोग किया जा सके और इसके आधार पर संभावित अगली चयन सूची में आपके द्वारा दिए गए उच्चतर विद्यालय के संस्थान में नामांकन हेतु चयन पर विचार किया जा सके। अगर इस संस्थान में चयनित होने पर नामांकन नहीं लेते हैं तो स्लाइड अप विकल्प के जरिए आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग एडमिशन लेने के बाद स्लाइड अप कीजिएगा। अगर नहीं आप लोग करते हैं तो आप लोग को स्लाइड अप पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉलेज में जाके आप लोग एडमिशन 3000 रुपया जमा करके एडमिशन ले ले तो आप लोग का स्लाइड अप करना भी ठीक रहेगा, नहीं तो आप लोग का स्लाइड अप का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप लोग एडमिशन ना लेकर सीधे स्लाइड अप करते हैं तो। नेक्स्ट है, अगर आवेदक आवेदिका द्वारा सामान्य आवेदन प्रपत्र में भरी गए आचरण श्रेणी अथवा विभिन्न विषयों के अंग संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा गलत पाया जाता है तो उस स्थिति में आवेदक आवेदिका का इंटीमेशन लेटर रद्द समझा जाएगा। तो अगर कुछ भी अगर आप लोग के में गलत अगर स्थिति आ जाती है, अगर कोई भी गलत कागज़ आपको निकल जाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, आपको रद्द कर दिया जाएगा, आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा। राज्य में डीएलएड संस्थान में नामांकन हेतु निर्धारित अर्हता पूर्ण नहीं किए जाने वाले अभ्यर्थी के लिए इंटीमेशन लेटर मान्य नहीं होगा। तो ये इतना आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट था, इस सबको आप लोग जानकर जाएंगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा, इसलिए हम आप लोग को बता दिए हैं। तो आप लोग को एडमिशन लेने में सुविधा रहेगी, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देख के जाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जो भी डीएलएड में एडमिशन ले रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करें, उनको इस बात की जानना ज़रूरी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही।